हेलो एवरीवन, दिस इज रजनीश। वेलकम टू पाठशाला मैथ्स की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम या ये कॉन्सेप्ट हमारा भी हमें यूज होगा कहाँ, हमारी एक्सरसाइज 1.2 में। तो सबसे पहले समझते हैं कि द फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमें कोई भी एक नेचुरल नंबर दिया होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 दिया है, तो 10 को हम फैक्टराइज करके कैसा लिख सकते हैं, 2 5 10, है ना, या 5 2 10। तो एक नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर ले लो, अब चाहे आप यहाँ पे ले लो 15, तो 3 5 15। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर हम फैक्टर इसलिए बोल रहे हैं प्राइम नंबर्स को क्योंकि हमने देखा कि इस एक कंपोजिट नंबर या एक नेचुरल नंबर, किसी भी नंबर को हमने ब्रेक किया तो हमने देखे उसके फैक्टर्स मिले। तो ये हमेशा क्या मिलता है कि इसके प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिलता है। ठीक है, ये हम इसको ऐसे एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हों या प्राइम फैक्टर्स हों, तो जिनका हम मल्टीप्लाई करें या जिनका प्रोडक्ट करें तो हमको कोई एक नेचुरल नंबर मिले या एक कंपोजिट नंबर वगैरह मिले? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो इसी के लिए हमारा फंडामेंटल थ्योरम की हमको जरूरत पड़ी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम में बोला जाता है, उसमें बोला जाता है कि हमें यदि कोई कंपोजिट नंबर दिया है, एक हमको कंपोजिट नंबर दिया है, ठीक है, तो उसको जब हम क्या करें, फैक्टराइज करें, तो जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो उसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हम उसको एक्सप्रेस्ड करते हैं, मतलब सॉल्व करके बताते हैं किसमें, उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्या समझ में आया कि एक कंपोजिट नंबर, आप इसको कंपोजिट भी बोलते हैं, कंपोजिट भी बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। एक ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा क्या हों, फैक्टर हों, उसको जब हम एक्सप्रेस्ड करें, सॉल्व करें या बताएं, तो कैसे, जब हम उसको फैक्टराइज करें तो उसके जो भी प्राइम प्रोडक्ट्स आए उसके फॉर्म में बताएं, प्राइम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। मतलब कि जब भी एक कंपोजिट नंबर मिलेगा उसको हम बारी बारी कुछ नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे वो क्या आएगा, उसके फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, और वो फैक्टर्स हमेशा कैसे आते हैं, उसके प्राइम नंबर्स, है ना, जो प्राइम नंबर्स होंगे उनको यहाँ बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, तो जो ये फैक्टराइजेशन आएगा वो कैसा आएगा, यूनिक आएगा। मतलब जो फैक्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, यूनिक आएंगे। यूनिक मतलब कि जैसे ये 15 है, ये पर्टिकुलर 3 से ही डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा, ये 10 है, ये 2 से डिवाइड होगा या 5 से। तो ये जो नंबर्स आए हैं, ये जो प्राइम नंबर्स आए हैं, ये कैसे हैं, यूनिक हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम इसको पहले 3 से डिवाइड करें या पहले हम इसको 3 से डिवाइड करें या फिर 5 से, है ना। 15 को इन 2 ही नंबर से हम डिवाइड कर पाएंगे, और एक और तीसरा नंबर हो जाएगा जो इसको डिवाइड कर देगा, वो क्या हो जाएगा, 15। तो ऑर्डर से कोई फर्क इसका नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एक एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है, जैसे 250 दिया है। 250 को हम डिवाइड करें किससे, एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैरी बचा 1, 2 2 5 ज़ा 10। अब 2 6 ज़ा 12 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 125 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड होगा हमारा सबसे स्मॉल ऑड नंबर से, है ना। और एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं कौन कौन से, 2 3 5 7 11 13, है ना। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो केवल अपनी टेबल में आए, या ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद और दूसरा फैक्टर 1। हमेशा एक नंबर वो खुद और दूसरा उसके हमेशा 2 ही फैक्टर हो, एक नंबर वो खुद और दूसरा फैक्टर 1। तो यहाँ पे हमने देखा भाई 2 से डिवाइड कर ले, नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर है, तो इसको चलिए छोटे ऑड नंबर से डिवाइड करते हैं। 3 से करें, 3 4 ज़ा 12, लेकिन 5 तो गया नहीं, तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमने देखा कि 250 का जो फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया, 2 5 5 5। आप इसको ऐसा लिख सकते हो
या आप इसको लिखो 2 इंटू 5 टू द पावर 3, ठीक है। अब इसको हम ऐसा भी लिख दें 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 या 5 टू द पावर 3 इंटू 2। मतलब क्या देखा हमने कि ऑर्डर चेंज कर देने पे भी हमारा जो कंपोजिट नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो क्या है, हमको वही मिलेगा, चाहे आप उसके फैक्टर्स का ऑर्डर कुछ भी चेंज करो। और हमेशा याद रखना, इसमें क्या बोला था कि फैक्टराइज कैसा होता है, प्राइम्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हमेशा प्राइम नंबर ही मिलेगा हमारा फैक्टराइजेशन पे, ठीक है। और हमेशा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 2। तो इस तरीके से ही हमारा, हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज करने पे भी, मतलब जो हमारे प्राइम नंबर्स मिले हैं या प्राइम फैक्टर्स मिले, उनका ऑर्डर चेंज करने पर भी हमारा क्या होता है, हमारा जो नंबर है, जो हमारा कंपोजिट नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। चाहे आप इस ऑर्डर में लें इसको या फिर इस ऑर्डर में लें, किसी भी ऑर्डर में लें, उसकी वैल्यू हमारी कंपोजिट नंबर या नेचुरल नंबर की चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब एक चीज और देखते हैं हम इसमें कि अब ये तो हो गया फंडामेंटल थ्योरम की बात हो गई हमारी। अब एक बात हमें और जो कि याद रखनी है वो ये है कि अब हमें, जैसे हमने अभी इसको अप्लाई करेंगे 1.2 एक्सरसाइज में, तो वहां पे आपको HCF और LCM का भी कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। HCF LCM आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दो नंबर्स का या दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, नंबर बोलो या पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो, क्योंकि हम लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स ही। तो हमने क्या बोला, HCF और LCM की बात कर रहे हैं जब हम, कि दो पॉजिटिव नंबर का जब हम HCF और LCM निकालेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो आपको याद रखना है। सबसे पहला कि इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर, यदि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कौन से, A, B, है ना। अब दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमने क्या किया, इनके HCF और LCM का प्रोडक्ट, ये चीज याद रखना कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनके HCF और LCM का जो प्रोडक्ट आएगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब यहाँ कोई दो पॉजिटिव नंबर दिए हों, हम क्या करें, सबसे पहले उनका HCF निकाल लें, फिर LCM निकाल लें, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालें, तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज कि अब यदि इसी तरह से यदि हम तीन पॉजिटिव इंटीजर्स दे दें, हमें तीन पॉजिटिव इंटीजर्स दे दिए, तीन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो गए हमारे, A, B और C, है ना। अब इन तीन को दे दिया, तो अब इन तीनों के LCM और HCF का प्रोडक्ट देखते हैं क्या होता है। तो यदि हम देखें कि HCF ABC प्रोडक्ट LCM ABC, है ना, is not equal to प्रोडक्ट ऑफ ABC। क्या हुआ कि दो नंबर का हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन यदि हमें तीन नंबर या तीन इंटीजर दिए हुए हैं, है ना, तो उन तीन इंटीजर का HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल नॉट इक्वल होता है किसका, उन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है।